बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, आज काफ़ी गहमा-गहमी थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी खबरें आज आए हैं। पहली वीडियो हम शुरू करते हैं कि जो सर्वे द न्यूज़ ने करवाया है, वो कहते हैं कि किसी को उसके घर में हरा देना। वैसे तो वो मीडिया हाउस समझा जाता है, नून लीग का मीडिया पार्टनर है और वहाँ से जो खबरें आती हैं वो समझिए फिर अगर पीटीआई के हक में आए, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। द न्यूज़ ने सर्वे कराया चारों सूबों में और आपको पता है क्या हुआ है? चारों सूबों में पीटीआई उन सर्वेज़ में सबसे टॉप पे है। ये होना की हुण दूसरियां जमातां नाल। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैं आपको ये बात काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई चारों सूबों में अपनी हुकूमत बनाएगी। मरकज़ में तो इनकी हुकूमत बनेगी ही बनेगी। पहले तो हम कहते थे कि 2/3 से बनेगी, लेकिन अब ये 3/4 से भी ज़्यादा यानी 75 से 80% या उससे भी ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की पीटीआई जीतेगी आइंदा आम इंतखाबात में। और आप देखें कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से सर्वेज करवाए जा रहे थे और वो सर्वे करवाने का मकसद शायद ये था कि मियाँ साहब चूँकि वापस आ चुके हैं और अवाम के अंदर मौजूद हैं, वो नेल्सन मंडेला हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनके आने के बाद पाकिस्तान की जो सियासी गहमा-गहमी है, उसमें लाज़मी तौर पर तब्दीली आई होगी। नून लीग का बयानिया मज़बूत हुआ होगा और मियाँ साहब की मौजूदगी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक नई सियासी ताकत मिलेगी। लेकिन जब सर्वे करवाए गए तो वो सर्वे के नतायज इतने यकतरफा थे कि अक्सर वो न्यूज़ चैनल्स जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वो सर्वे करवाए, उनको अपने वो सर्वेज ही डिलीट करना पड़ गए। और उसकी वाहिद वजह सिर्फ यही थी कि मुस्लिम लीग नून की जो हालत थी या नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है, वो इंतहा दर्जे कम है। और दूसरी जानिब आप देखें कि अक्सर जो ये सर्वेज हुए सोशल मीडिया पर, उसमें इमरान खान साहब अक्सर सर्वे थे, उसके अंदर 90% से भी ज्यादा उनकी मकबूलियत थी। और तमाम सर्वेज की अगर आप जो सैंपल साइज है वो चेक करें, तो किसी भी टीवी चैनल के सर्वे का जो सैंपल साइज था वो आपको 50,000 वोट से कम नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि हजारों लाखों की तादाद में वो लोग जिन्होंने वो सर्वे देखा और अपने वोट कास्ट किए, उनमें से 90%, 80%, 90% से भी ज्यादा लोग इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। तो उसके बाद आप देखें कि ये बयानिया, ये जो सर्वेज थे, ये सिर्फ अब चूंकि मीडिया के अंदर प्रो पीटीआई वाला तो कोई एलिमेंट रहा ही नहीं है, और जो सर्वे जो न्यूज चैनल्स अगर किसी हद तक कोई वो पीटीआई की तरफ जो उनका जो मौकिफ होता था उसको वो स्पेस देते थे अपने न्यूज सेगमेंट्स में, अब उन न्यूज चैनल्स ने भी वो पॉलिसी खत्म कर दिया। बिल्कुल यकतरफा खबरें चलाई जा रही हैं और मुकम्मल तौर पर वो एंटी पीटीआई खबरें हैं। आप ये देखें कि बोल न्यूज जो पीटीआई के बयानियों को कुछ हद तक लेकर वो चल रहा था, उनके लिए हालात इतने तंग किए गए कि उनको अपना चैनल तक फरोख्त करना पड़ा और अब मुकम्मल तौर पर एक नई मैनेजमेंट के हाथ में वो चैनल है। तो इस तरह के हालात मीडिया के अंदर पीटीआई के लिए थे। और अब जब सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मुखालिफ पीटीआई का जो मुस्लिम लीग नून का राइट हैंड भी आप उसको कह सकते हैं, अब उसकी जानिब से भी एक सर्वे करवाया गया और शायद वो ये समझते थे कि अगर हम सर्वे करवाएंगे तो शायद हमारे सर्वे के नतायज कुछ मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन उस सर्वे के नतायज भी मुख्तलिफ नहीं आए। और अक्सर लोग जो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर चलें जी वोट बैंक है, केपी के अंदर भी है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में पीटीआई का कोई वोट बैंक नहीं है। पीटीआई का इन दोनों सूबों से जीतना नामुमकिन है। तो हो ही नहीं सकता कि पीटीआई सिंध से जीत जाए या सिंध से वो पीपल्स पार्टी से वो लीड ले जाए। लेकिन जो सर्वे द न्यूज की जानिब से करवाया गया है, उसमें अगर हम अदादो शुमार देखें तो उनके सर्वे के मुताबिक पीटीआई पंजाब में 41% की मकबूलियत पर खड़ी है, जबकि मुस्लिम लीग नून 28% पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4% पर। सिंध में अगर हम जाएं तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई में बड़ा कांटेदार मुकाबला हमें नजर आता है। सिंध के अंदर पीटीआई की मकबूलियत 36%, पीपल्स पार्टी उनसे एक नंबर नीचे है यानी 35% पर खड़ी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की 3% है। मेरे ख्याल में सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून का कोई वजूद ही नहीं है, कोई मकबूलियत ही नहीं है, कोई वोट बैंक ही नहीं है।
ये जो मुस्लिम लीग नून को 3% का ये वोट बैंक दिया गया है। मेरे ख्याल में ये भी दी न्यूज ने डंडी मारी है। और आप देखें कि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी इसमें उसका जो वोट बैंक है वो 3% से ज्यादा। क्या फर्क पड़ता है, डंडी क्यों मारी है? सर देखे 3% ना, से क्या फर्क पड़ता है उन्होंने मुस्लिम लीग कि नून वो की एक हैं भी और प्रेजेंस नहीं वहां भी पे हैं? शो की। जैसे देखे ना, प्रेजेंस शो की है। मेरे ख्याल में कराची में नून तो लीग है से ना ज्यादा उनके, कोई वोट ना कोई बैंक तो तो है फिर ना वोट ज्यादा। एमक्यूएम का बनता है। फिर तो एमक्यूएम यहाँ पे आनी चाहिए थी कम से कम। उन्होंने पिछले इलेक्शन में 6 सीटें तो जीती हैं, कुछ सूबाई सीटें भी उन्होंने पिछले इंतखाबात में जीती। तो नून लीग की बजाय मेरे ख्याल में यहाँ पर एमक्यूएम आती थी। और पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई के दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ 1% का है। तो ये 1% का जो है ये फर्क, ये मेरे ख्याल में कम है। यहाँ पर भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को शायद कुछ ग्रेस मार्क्स दिए हैं और उसकी वजह से उसकी मकबूलियत को पीटीआई के साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये जब इंतखाबी माहौल बनेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 35 और 36 का जो एक फर्क है ये भी मजीद बढ़ेगा। और आप देखिएगा कि जो पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है सूबे के अंदर गुज़श्ता 15 साल की, वो उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन उनकी बनेगी, सबसे बड़ी मुखालिफ वही बनेगी। और अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे पास नताइज तकरीबन एक तरफा है। पीटीआई 69% पे है। और मेरे ख्याल में यहाँ पर भी दी न्यूज ने डंडी मारी है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर। पंजाब में अगर आप जाएं तो सर आपको लाहौर के अंदर पीटीआई के अलावा कोई वोट बैंक ही नजर नहीं आता। और इन्होंने पंजाब में पीटीआई को सिर्फ 41% और मुस्लिम लीग नून को 28% दिखाया। तो ये भी मेरे ख्याल में बदनीयती है, इनकी बदयांती है कि ये डाटा को इस तरह से मैनुपुलेट कर रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 69%, पीएमएलएन 12% और पीपी 2% पे है। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देखें तो हमें वहां पर उसकी जो मकबूलियत है मेरे ख्याल में वो कम से कम 80 to 90% उसकी वो मकबूलियत बनती है। क्योंकि पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में जो वोट बैंक है और जो कुछ इमरान खान साहब के साथ, चूंकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा वालों को जरा लगन भी है क्योंकि नियाजी कबीला भी पख्तूनों का ही एक कबीला है। तो वो उस एंगल से भी इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज्यादा हिमायत मिलती है। आपको याद है जब 25 मई का लॉन्ग मार्च किया गया था तो इमरान खान साहब पिशावर से आए थे और उनके साथ पिशावर से ही बहुत बड़ी तादाद में उनके पीटीआई के कारकुन थे जो सख्त जान भी थे और उनके लिए उस दिन लड़ने की पोजीशन में भी थे। लेकिन बलूचिस्तान में हम देखें तो बलूचिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि बलूचिस्तान में पीटीआई का कोई सियासी वजूद ही नहीं है, वहां पर पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो दी न्यूज ने सर्वे करवाया उसके मुताबिक बलूचिस्तान में पीटीआई की मकबूलियत 36%, पीपल्स पार्टी की 18% और मुस्लिम लीग नून की 11% है। तो आप देखें कि दोनों सियासी जमातें अगर इत्तेहाद भी करें तो उसके बावजूद भी जो बलूचिस्तान में इनकी जो मकबूलियत है वो पीटीआई से कम है। पीटीआई की दोनों सियासी सर जमातों से बलूचिस्तान में जो वतन परस्त पार्टीज हैं या दूसरी नेशनल पार्टी होगी, पीके मैप हो गई, जेयूएफ होगी, वो इस सर्वे में शामिल नहीं है बलूचिस्तान में। देखें इस सर्वे में उनको शामिल नहीं किया गया। मेरे ख्याल में ये सर्वे दर हकीकत मुस्लिम लीग नून को खुश करने के 3 लिए ये मेजर किया पार्टीज गया का था। है। जी जी। और आप देखें कि तीनों जो सर्वे, चारों सूबों में जो सर्वे करवाया गया इसमें जो टॉप 3 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें मुस्लिम लीग नून आ रही है। अब अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं तो खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की वो मकबूलियत नहीं है जो यहाँ सर्वे के मुताबिक 12% शो की गई है। हाँ, यहाँ पर हम ये कह सकते थे कि अगर जेयूआई फे होती तो उसकी मकबूलियत को ये कहा जा जेपी में सकता था जेयूआई फे का वोटर है, एएनपी का वोटर है, जे जमात इस्लामी का वोटर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो द न्यूज ने ये सर्वे करवाया दर हकीकत ये मुस्लिम लीग नून को एक वफाकी जमात शायद साबित करने की एक ढूंढी सी कोशिश है जिसमें वो ये साबित करना ये चाहते आपका हैं पॉइंट कि ठीक है। जी जी, कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का चारों सूबों के अंदर वोट बैंक मौजूद है। लेकिन हमें भी मालूम है कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून का सफाया हो चुका है। और वहां पर अगर जीडीए भी मुस्लिम लीग नून से मेरे ख्याल में आइंदा आम इंतखाबात में भी ना सिर्फ वोट ज्यादा लेगी बल्कि शायद 1-2 सीटें जो उन्हें मिलनी है वो भी इनसे ज्यादा होंगी। तो ये जो दी न्यूज वाले हैं उन्होंने शायद मियां साहब को खुश करने की कोशिश की है कि मियां साहब देखें हमने आपकी सियासी जमात को एक वफाकी जमात के तौर पर उसको साबित कर दिया है क्योंकि चारों सूबों में हमने दिखाया है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। लेकिन लेकिन मुझे तो ग्राउंड पे लगता है अगर आप जाएंगे। जितना खर्चा आया वो खर्चा भी नहीं अब मिलना। जी 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 जी।
और देखें कि ये ग्राउंड पे अगर आप जाएँ तो आपको मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध के अंदर नज़र नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में उसका तकरीबन सफाया हो चुका है, मुकम्मल तौर पर रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और आप देखें कि सिंध के अंदर तो मुस्लिम लीग नून का पहले सदर ही कोई नहीं था। ये तो बशीर मेमन साहब को अब ज़िम्मेदारी दी गई है। वो पहले ग़ालिबन गौस बख्श साहब हुआ करते थे। जब वो वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम में लीग चले गए थे। जी, जी। और वो उनके बाद से तो मुस्लिम लीग नून का सिंध के अंदर कोई सदर ही नहीं था, कोई इनका इंतज़ामी ढांचा ही नहीं था। तो फिर इनकी सिंध के अंदर देखें कि 3% इनकी पॉपुलैरिटी या मकबूलियत कहाँ से आ गई, ये भी एक वो सवालिया 3 निशान है। बंदे होंगे यार, 3% नहीं होगी, ये भी 3 हो बंदे सकता है। होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, इन्होंने शायद निहाल वो हाशमी साहब होंगे, निहाल हाशमी साहब होंगे और उनके साथ बशीर मेमन साहब और एक कोई और होगा। जी, जी, बिल्कुल शायद इसी तरह किया गया है कि उन लोगों को शामिल करके ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम लीग नून बहुत पॉपुलर जमात है। लेकिन बात घूम फिर के करामत मुग़ल साहब वहीं पर आती है कि इस चीज़ से, इस सर्वे से एक चीज़ साबित हो गई है कि पीटीआई तमाम सियासी जमातों से सही। लीड पर है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतहाई भारी लीड पर है। और आप बलूचिस्तान में भी देखें तो बलूचिस्तान में भी ये बहुत अच्छी लीड है, बहुत तगड़ी लीड है, पीपल्स पार्टी से डबल है और मुस्लिम लीग नून से तो 3 गुना से भी ज़्यादा है। और इस लीड पर पीटीआई खड़ी है और मेरे ख्याल में जब आइंदा आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान होगा और गहमा-गहमी बढ़ेगी, तो फिर उसके बाद बहुत सारे वो वोटर जो शायद किसी शशो-पंज में हैं कि यार हमने आइंदा वोट कास्ट करना है या नहीं करना, तो जब ये इस तरह के सर्वेज़ के नताइज सामने आएँगे, तो फिर वो लोग भी मोटिवेट होंगे, उनके जो जानने वाले जो दीगर वोटर उनके दोस्त अहबाब होंगे, वो भी उनको मुतहर्रिक करेंगे कि आप लोग भी आइंदा आम इंतखाबात में वोट डालें। तो उसकी वजह से वोट बैंक का जो एक तनासुब है, मेरे ख्याल में वो मज़ीद उसमें फ़र्क आएगा और सही। जो झुकाव है, वो हमें पीटीआई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो इससे वाज़ेह तौर पर ये साबित होता है कि तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर मज़ालिम के बावजूद, तमाम तर रियासती जबर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सही। वोट बैंक ना सिर्फ उसी जगह मौजूद है, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ वो आगे बढ़ रहा है, मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और दीगर तमाम सियासी जमातें जो ये कहती थी कि हमने जो है वो अपनी सियासत कुर्बान की और रियासत को बचाया है, मेरे ख्याल में अवाम ने उनके उस बयानिए को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का बयानिया मुस्तरद हो चुका है, पीटीआई लीड पर है, बलूचिस्तान में पीटीआई लीड पर है और हमें सबसे बड़ी हैरत 9 मई के वाक़यात में ये हुई थी कि वो बलूचिस्तान जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा उठाना भी एक जुर्म समझा जाता था और उन उन लोगों को टारगेट किया जाता था। हमने वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को इमरान खान के लिए एहतजाज करते देखा। आम आवाम को हमने एहतजाज करते हुए देखा और पहली बार हमें नज़र आया कि एक सियासी जमात ने पाकिस्तान सही। की चारों सूबाई इकाइयों को मुत्तहिद कर दिया है। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक़्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।